आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूं। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 11 एंड 12। यहां पर इस प्रकार लिखा है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। पौलुस प्रेरित जो है तिमोथियुस को एक पत्र लिख रहा है और उसमें कुछ खास बातों को वो स्मरण करा रहा है और उसमें वो बोलता है कि ये बात सच है, यानी कि ये बात बहुत ही बहुमूल्य और ये बात मानने योग्य और विश्वास योग्य बात है। और वो बात क्या है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। एक बहुत अलग बात पौलुस प्रेरित जो है तिमोथियुस को बताता है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो जीवित रहेंगे, मरने के बाद जीवन। एक अलग किस्म की बात पौलुस यहां पर बोलता है। हम यीशु मसीह के साथ जीवित रहने और राज्य करने के लिए और अनंत काल के राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो है, जब उद्धार पाके बपतिस्मा लेके प्रभु के पीछे चलना शुरू करता है, वो प्रभु की शरण, उसकी निज प्रजा, उसके अधिकार का हो जाता है। उसके ऊपर प्रभु का अधिकार होता है और मसीह यीशु के साथ जीवित रहने और राज्य करने के लिए मैं और आप बुलाए गए विश्वासी हैं। और ऐसे बुलाए गए विश्वासी को पौलुस जो है इस बात को बताता है कि ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जीवित जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मसीह जीवन यहाँ पर दो बातों को बताता है। पहला मरना, दूसरा सहना। पहला मरना, दूसरा सहना। हमने कुछ समय पहले वचन मैंने आप लोग के सम्मुख रखा था, मसीह में जयवंत जीवन, और उसमें हमने कई विशेषताएं देखी थी कि किस प्रकार प्रभु ने हमको एक जीवित रखा है, जयवंत से बड़ी भी बढ़कर रखा है। हम सब प्रभु में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात थी, लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि मसीह जीवन जहां पर एक जयवंत जीवन को दिखाता है, उसके साथ साथ मसीह जीवन जो है वो मरना और सहना भी सिखाता है। लेकिन मरना और सहना जो है वो जयवंत जीवन के साथ है। मर के सह के भी एक विश्वासी जो है जयवंत जीवन को जीता है। आज इस बात को मैं आपके सम्मुख कुछ बातों को रखूंगा। हम मर कर ही उसके साथ जीवित रह सकते हैं, हम दो जगह जीवित कभी भी नहीं रह सकते। प्रभु का वचन बोलता है कि हमको मरना है और उसके बाद यीशु मसीह में जीवित रहना है। यहां पर मरना जो है वो शारीरिक मृत्यु को नहीं बताता। यहाँ पे मरना जो है वो एक दूसरी किस्म की मृत्यु को बताता है कि यानी कि प्रभु जो है, हम और आप विश्वासी जन जो हैं वो प्रभु के लिए जीवित और अपने अहम और संसारिकता के लिए मरे हुए लोग। हर रोज उसमें मरना और प्रभु में जीवित रहना, इस बात का आनंद कुछ और है और इस बात का जो प्रकाशन है वो भी कुछ और है। मसीह में एक विश्वासी को मरना और हर रोज मसीह में विश्वासी को जीवित रहना। हम देखते हैं फिलिपियों उसके पहले अध्याय की 21वीं आयत को, वहां पर पौलुस जो है एक बात को बोलता है। मेरे साथ निकाले फिलिपियो इसका पहला अध्याय। फिलिपियंस चैप्टर 1
वर्स 21, फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। ये पौलुस प्रेरित जो है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, ये यीशु मसीह में अधिक से अधिक चलना चाहता था, और इसलिए वो बोलता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। यानी कि मैं जब जीऊं, हर पल मेरा जीना जो है वो यीशु मसीह को प्रकट करने वाला जीवन हो, और मरना यानी कि यीशु मसीह में मैं जीऊंगा तो संसार के लिए मैं मरूंगा, और वो मरना जो है मेरे लिए लाभ की बात है। इसीलिए हमने दूसरा तिमोथी 2 के 11-12 में पढ़ा, जिस प्रकार कि एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि वो मरे और प्रभु में जिए। इस बात को हम और स्पष्ट आगे की ओर पढ़ेंगे। उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा विश्वासियों में पवित्र आत्मा का एक कार्य, एक प्रक्रिया शुरू करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब वो प्रभु जो है, उसका पवित्र आत्मा जो है, वो मेरे और आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में एक कार्य को प्रारंभ करता है, एक काम की शुरुआत करता है, एक प्रक्रिया की शुरुआत करता है। और वो प्रक्रिया और वो काम क्या है? यीशु मसीह में जिंदा करने की प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया में वो हमको संसार और अपने सेल्फ अहम में मारने को सिखाता है। फिर से सुने, उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा जो है, वो जो विश्वासी को मिलती है, वो उसके अंदर एक कार्य को शुरू करती है, एक काम को शुरू करती है। और वो काम क्या है? वो काम है यीशु मसीह में उस विश्वासी को हर दिन जिंदा करना, और संसार और उसके सेल्फ अहम के लिए उसको प्रतिदिन मारना। और ये प्रक्रिया जो है, पवित्र आत्मा एक हर विश्वासी के जीवन में उसकी अनुमति की और उसकी सहमति के अनुसार करती है। उस विश्वासी को पवित्र आत्मा जो है तैयार करती है, और तभी जो है हम हर दिन मसीह में जिंदा हो पाते हैं। जिस प्रकार हम दूसरा तिमोथी से पढ़ रहे हैं, पौलुस के स्टेटमेंट को हमने पढ़ा, और यहां पर जो बात समझी, उस बात को हम समझ के देखते हैं कि मसीह के लिए, यीशु मसीह में जिंदा होना मेरे और आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अब दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह में तो हम जीवित हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जो हैं यीशु मसीह में नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। हमारा यीशु मसीह में नया जन्म हुआ है, और यीशु मसीह में नया जन्म होने के बाद जैसे जैसे हम संसार के लिए और अपने सेल्फ के लिए, अपने अहम के लिए कटते जाते हैं, मरते जाते हैं, वैसे वैसे यीशु मसीह में हम जीवित होते जाते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि यदि कहीं पर एक बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए हमारे पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ, हम कभी भी इस बात को नहीं बोलते कि पड़ोस में एक बच्चा जिंदा हुआ है, ऐसा कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं पड़ोस में जो है एक बच्चे का जन्म हुआ है, उस परिवार में जो एक बच्चे का जन्म हुआ है। क्यों ऐसा बोलते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोलते कि एक बच्चा जिंदा हुआ है? क्योंकि उस बच्चे ने जन्म लिया है, और जिंदा जो है मरे हुए लोग होते हैं। मरा हुआ व्यक्ति अगर उसमें जान आ जाए तो उसको बोलते हैं वो जिंदा हो गया। लेकिन बच्चे के लिए हम बोलते हैं कि उस घर में बच्चे ने जन्म लिया है। ठीक इसी प्रकार मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह में नए जन्म को प्राप्त किया है। मैं और आप जो हैं उस नए जन्माए हुए बालक के समान प्रभु की शरण में आए हैं। परमेश्वर की संतान होने का हमको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन उस नया जन्म लेने के बाद वो पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर एक प्रक्रिया को शुरू करता है, एक कार्य को शुरू करता है, और वो कार्य है हर रोज वो सिखाता है
बताता है कि हम जो हैं वो संसार के लिए कटते जाएं, संसार के लिए मरते जाएं और प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित होते चले जाएं। उसको कहते हैं जिंदा होना। यानी कि ये बात मैं सोचता हूं आपको स्पष्ट हो गई होगी कि हम अभी जिंदा किए हुए लोग नहीं हैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं और जिंदा होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। हर दिन जो है हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उसके नेचर के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके रहन सहन के अनुसार, उसको जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा है उसके अनुसार परमेश्वर जो है उस सांसारिकता को उसके अंदर से निकालता जाता है और उस आत्मिकता में उसको परिवर्तित करता जाता है। एक आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है उसे वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण में एक गेहूं के दाने का उदाहरण है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला है, परंतु जब मर जाता है तब वो बहुत फल लाता है। हमारे विश्वासी जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन अपने जीवन में उनको दिखता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम प्रभु के कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा जीवन जो है प्रभु में फलवंत नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये नहीं कि वो परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य है, उसका कारण ये है कि उनके तोड़े जाने की प्रक्रिया, उनके मारे जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब ये प्रक्रिया जब काम करती है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा जिस दिन से वो उद्धार पा लेता है, धीरे धीरे उसके स्टेटस के अनुसार कार्य करना शुरू करती है। और ये कार्य जो होता है उसका वो ऐसा होता है कि हर दिन संसारिकता में वो व्यक्ति मरे, अपने अहम में वो व्यक्ति मरे और उसका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में जिंदा होता जाए। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि जब वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी को काटता है, जब वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी को तोड़ता है, तो विश्वासी जो है कष्ट के मारे उस एक्सपीरियंस में दोबारा नहीं जाना चाहता। वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आ रही है, ऐसी परिस्थिति से लंबे समय से मैं लड़ रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, कृपा कर मेरे पे दया करें, मेरे को ऐसी परिस्थिति से निकालें। हम सब कभी भी विपरीत परिस्थितियां अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। जब ऐसा होता है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर रुकता है। उसके कुछ समय बाद पवित्र आत्मा फिर वो प्रक्रिया है विश्वासी के अंदर शुरू करता है। फिर जब विश्वासी कटता है, फिर जब विश्वासी मरता है, चोट खाता है, फिर वो गिड़गिड़ाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम विश्वासी हैं जो प्रभु से बोलते हैं, लॉर्ड लेट योर विल बी डन, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, फिर वो चाहे काटे जाने की हो, चाहे वो मारे जाने की हो। कई बार हम प्रार्थना में परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन को, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, लेकिन जब पवित्र आत्मा इस कार्य को करने को आता है तो हम अपने आप को बचाते हैं, रोकते हैं अनजाने में, क्योंकि
हम उसको उस नजरिए से देखते हैं। पवित्र आत्मा आपको काटने के लिए कोई स्वर्गदूत को तलवार लेके नहीं भेजेगा कि इसको जाके एक कट लगा दो। पवित्र आत्मा आपको दुख पहुंचाने के लिए, दबाने के लिए कोई स्वर्गीय सेना को नहीं भेजेगा कि इसको जाके थोड़ा मार के आ जाओ। पवित्र आत्मा जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस संसार में आप रहते हैं, जिनसे रोज आपका बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है, उन लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको तोड़ने के लिए, आपको काटने के लिए, आपको मारने के लिए, ताकि आप सांसारिक रूप से मारे जाएं और प्रभु में आप हर दिन जीवित होते जाएं। इसलिए प्रभु के अंदर जो है एक विश्वासी को काटा जाना, मारा जाना और यीशु मसीह में जीवित होना बहुत अहम सवाल है। और मुझको और आपको अपने जीवन में इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 36 और 37वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 36 एंड 37। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। 38वीं आयत को भी मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक का बीज को उसकी विशेष दे। ये यहां पर जो बात पौलुस ने लिखी है, ये विश्वासियों की मृत्यु के बाद पुनरुत्थान की लिखी है। ये विषय अलग है, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो विषय अलग है, लेकिन उसका उदाहरण मैंने यहां से इसलिए लिया है क्योंकि ये इस बात को भी साबित करती है। 36वीं आयत में पौलुस जो है निर्बुद्धि शब्द इस्तेमाल करता है, जिनके पास बुद्धि नहीं, उनको बोल रहा है। और ये बात विश्वासियों को बोल रहा है। सोचें, पौलुस जो है विश्वासियों को, कुछ चुने हुए विश्वासियों को निर्बुद्धि बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। एक साधारण सा उदाहरण दे रहा है कि जो भी बीज जब पक के सूख जाता है, गिर जाता है, उस बीज को सुखा के जब हम उसको पूरी तरह उसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर जब उसको हम मिट्टी में बोते हैं, पानी को डालते हैं, तब वो मरा हुआ बीज जो है वो फिर से जीवित हो उठता है। और इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम लोग क्या इस बात को नहीं जानते कि जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाएगा। आज हम विश्वासी जो हैं, नए जन्माए हुए विश्वासी हैं, और प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप उन विश्वास रूपी कार्य को कर रहे हैं। हम प्रभु में अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्रसन्न रहे। हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करें। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है निर्बुद्धि की बात, और वो बोलता है कि हे निर्बुद्धियों, तुम जो बोते हो जब तक वो मर ना जाए तब तक वो नया फल नहीं ला सकता। मैं और आप इस संसार के हैं। बेशक मेरा और आपका नया जन्म हो चुका है, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जब तक मर के बोए नहीं जाएंगे, तब तक हम उसके लिए उत्तम फल नहीं ला पाएंगे। तब तक हम उसके लिए वो पौधा बन के उसके सम्मुख नहीं आ पाएंगे। इसकी 44वीं और 50वीं आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वर्स 44। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वर्गीय देह है तो आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह यानी कि मेरा और आपका स्वाभाविक शरीर, ऐसा स्वाभाविक शरीर जिसकी कुछ इच्छाएं हैं, जिसकी कुछ योजनाएं हैं, जो कुछ अच्छा चाहता है, जो प्रभु का कार्य भी अपने स्तर पे अपने हिसाब से करना चाहता है। लेकिन पौलुस बोलता है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह निकल के बाहर आती है। जब तक मेरी और आपकी स्वाभाविक देह
कट के बोई नहीं जाएगी। आप जानते हैं जब बीज सूख जाता है, आप एक हरे बीज को, जब आम के पेड़ में कैरी होती है, खट्टा आम जो होता है कैरी, आप उसको तोड़ के उसका छिक्कल छील लें और उसमें एक छोटा सा बीज, बिना मैच्योर बिना परिपक्व एक बीज निकलेगा, उसको आप जमीन में गाड़ दें, वो कभी भी उग नहीं पाएगा। जब तक वो बड़ा आम बन के उसका सारा जो ऊपर का गूदा है वो हट के, वो गुठली जो आम की है वो सूखेगी नहीं। सूखने के बाद जब उसको बोया जाएगा तब उसमें से पौधा निकल सकता है। इसी बात को पौलुस प्रेरित इस बात को बता रहा है कि जब तक मिट्टी में आप जिस बीज को गाड़ेंगे वो बीज मरा हुआ नहीं हो, तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। हम प्रभु में अगर कुछ करना चाहते हैं, हम प्रभु की इच्छा और योजना को यदि अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो मेरा और आपका व्यवहारिक रूप से मरना, उसके बाद गाड़ा जाना और उसके गाड़े जाने के बाद उसमें से पौधे का निकलना और फलवंत होना, ये प्रक्रिया है। इसकी 50वीं आयत को भी मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, 15वें अध्याय की 50वीं आयत। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू यानी कि शारीरिकता, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी शारीरिकता जो है वो कभी भी उस परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकती। अब सोचें, परमेश्वर ने मुझको और आपको, उद्धार पाए हुए विश्वासी को, परमेश्वर के अनंत काल के राज का अधिकारी बना दिया है। परमेश्वर ने हमको पोस्ट पहले दे दी है, नया जन्म भी दे दिया है। अब इसके ये बीच की प्रक्रिया है, वो बीच की प्रक्रिया जो है वो है हर रोज काटे जाने की, हर रोज दबने की, ताकि हम जो हैं कटते जाएं और प्रभु के लिए फलवंत होते जाएं। हमारा अहम, हमारी सांसारिकता जो है वो हर दिन कम होती जाए। और कई बार जब हमारे सामने ये बात आती है तो हम जो है इसको रोक देते हैं। हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस परेशानी को मेरे जीवन से हटा दीजिए। परमेश्वर हो सकता है थोड़े समय के लिए आपके जीवन से उसको हटाए, फिर उसके बाद डाले, क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने जो तुमको स्वर्गीय राज का अधिकार दिया है, ये उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जब तक तुम यहां मर के मेरे में जीवित नहीं होगे, तब तक तुम स्वर्ग कैसे पहुंचोगे? क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गीय जीवन है, आत्मिक जीवन है, और तुमको शारीरिकता जो है वो यहां पर छोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रक्रिया जो है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में रखता है और करवाता है। एक विश्वासी को मसीह के स्वभाव में बदलने, स्वर्गीय राज्य के लिए टूटना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए, स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए हर दिन अपने जीवन में टूटना और मरना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी बीज को का खोल जो है वो मजबूत होता है, जब उसमें जीवन आता है तब उसका वो खोल टूट जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी बीज जो होता है जब वो सूख जाता है, आप देखेंगे जब गेहूं के खेत में आप जाएंगे तो शुरू में जाएंगे तो गेहूं के खेत में हरी हरी बालें निकलना शुरू होंगी। जब हरी हरी बालें निकलना शुरू होंगी तब वो बालें जो है ऐसी सीधी खड़ी रहती हैं। धीरे धीरे जो है वो पकने लगता है, मैच्योर होने लगता है, धूप लगती है उन बालों में। और पकते पकते जब फसल पक जाती है, तब आप गेहूं के खेत में जाएंगे तो आपको ऊपर का रंग पूरा सुनहरी लाइन, एक गोल्डन लाइन दिखेगी। और थोड़े समय बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि बालें जो हैं वो सुनहरी हैं, गोल्डन हैं, परंतु अब वो खड़ी नहीं है, ऊपर से वो ऐसे झुक जाती है। उनका झुक जाना इस बात का प्रतीक होता है। किसान जब उस झुकी हुई फसल को देख लेता है तो समझ जाता है कि ये गेहूं जो है अब कटने के लिए तैयार है। क्यों? गेहूं में हरापन नहीं है, गेहूं सूख चुका है और अब ये झुक गया है, वजन आ गया है दाने में, दाने को जितना बढ़ना था बढ़ गया।
अब ये सूख गया है और फिर वो उसको झाड़ते हैं और उस दाने को उस बाल से अलग कर लेते हैं। फिर वो भंडार गृह में रख दिया जाता है, कहीं भी रख दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई जान नहीं रहती। फिर वो ही गेहूं का दाना अगले सीजन में जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उसको दोबारा बोते हैं। जब उस मरे हुए दाने को बोते हैं, पानी डालते हैं, वो मरा हुआ दाना एक नए पौधे में जीवित हो जाता है। अब ये जो दाना है गेहूं का, या कोई भी आप दाना जिसमें जो बीज होता है, आप देखेंगे उसका जो ऊपर का शेल होता है, उसका जो ऊपर का कवर है, वो बहुत सख्त होता है। और जब एक दाने को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, वो पानी को ऊपर से डाला जाता है, तब इस दाने के अंदर एक नमी काम करती है। और ये नमी जो है उस दाने के अंदर एक नए जीवन को प्रदान करती है, और उसमें से एक नया बारीक पौधा जन्म ले लेता है। ये पौधा अभी बाहर नहीं निकला, एकदम ऐसा मुड़ा हुआ बीज के आकार में बीज के अंदर है। जब इसके अंदर जीवन आ जाता है और ये पौधा बढ़ने लगता है, तो ये अपने आप बढ़ के इसकी जो नमी है वो ऊपर के खोल को, जो कड़क है, उसको भी नरम करती है। और धीरे धीरे जो है वो खोल को क्रैक करती है। और जब खोल को क्रैक करती है, तब उसमें से वो पौधा जो है धीरे से निकल के बाहर आता है। यही प्रक्रिया जो है एक विश्वासी के जीवन में होती है। जब उद्धार पाए हुए विश्वासी को पवित्र आत्मा छूता है, सॉरी, जब एक सांसारिक व्यक्ति को पवित्र आत्मा छूता है, तब वो अपनी पापों की क्षमा मांग के प्रभु के सम्मुख आता है और उसका जीवन जो है बदल जाता है। ये है पवित्र आत्मा की नमी जो उस मरे हुए बीज के अंदर जाती है। और उस मरे हुए बीज के अंदर जाने के बाद अब खोल वैसी का वैसी है। अब यदि उसको प्रभु में फलवंत होना है, प्रभु में बढ़ना है, तो वो खोल जो है वो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि ये खोल टूटे, क्योंकि ये एक दर्द की प्रक्रिया है और आंसुओं से निकलने वाली प्रतिक्रिया है। अब तक हम जिस संसारिकता में रहे, अब तक हम जिस बंधनों में रहे, अब तक हम जिस नेचर में रहे, जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर काम करना शुरू करता है, अपनी प्रक्रिया को शुरू करता है, तो वो मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर की इच्छा को डाल के उत्पन्न करना शुरू करता है। और जब उस नमी से वो आत्मिकता का नया पौधा बाहर आता है, तो सबसे पहले उसको सख्त खोल का सामना करना पड़ता है। और वो सख्त खोल जो है वो है हमारा पुराना मनुष्यत्व, जो उस पौधे को बाहर निकलने नहीं देना चाहता। और उससे मुझको और आपको दर्द होता है, मुझको और आपको उस दर्द की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आंसुओं की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु बस अब इतना काफी है, मैं और नहीं सह सकता। प्रभु ने मेरे और आपके भविष्य को देखा है। प्रभु बोलता है कि ये तो शुरुआत है, तुम अगर इस प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे तो तुम्हारे अंदर वो आत्मिकता का पौधा बाहर नहीं आएगा। और जब तक वो पौधा बढ़ के पेड़ नहीं बन हो जाएगा, तब तक तुम मेरे लिए फल कभी नहीं ला सकते। परमेश्वर जो है मेरे और आपके दर्द को अच्छे से समझता और जानता है। लेकिन परमेश्वर मेरे को और आपको इस संसार के लिए परिपक्व नहीं कर रहा। परमेश्वर मुझको और आपको परमेश्वर के स्वर्ग के नागरिक होने के लिए परिपक्व कर रहा है, उस स्वर्गीय देह में रहने के लिए परिपक्व कर रहा है। पौलुस बोलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर होगा, वो प्रधान स्वर्गदूत की आखिरी तुरही बजेगी, तो मैं और आप देह में बदल जाएंगे। हम इस देह को लेके ऊपर नहीं जाएंगे, हमारी देह जो है वो बदल दी जाएगी। लेकिन उस देह में एक चीज वही रहेगी, वो है मेरी और आपकी आत्मा। और इसलिए आज उस आत्मा को तैयार करने के लिए कई बार परमेश्वर जो है मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके शरीर में टूटने के, तोड़े जाने के और मारे जाने के अनुभवों को लाता है। बेशक ये अनुभव दर्द भरे हैं, बेशक ये अनुभव कष्ट भरे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपकी
आत्मा की चिंता करना चाहता है। वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको नया जन्म दे दिया, उद्धार दे दिया, पापों से छुटकारा दे दिया, वो परमेश्वर जो मेरे को और आपको स्वर्गीय स्थानों का वारिस बना दिया, वो परमेश्वर अब ये बीज की प्रक्रिया कर रहा है। क्या हम उसके कार्य को अपने जीवन में करने देंगे? खोल टूटने के बाद ही पौधा बढ़ता है, तभी वो फल ला सकता है। अब दूसरी स्टेज में हम आएंगे। पहली स्टेज मैंने बताई, ये दर्द वाली प्रक्रिया है, अपने खोल को तोड़ के बाहर निकलना। और परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी इस प्रक्रिया से गुजरे और तैयार हो। जब तक आप खोल में से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका वो नया जन्माया हुआ पौधा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माया हुआ है, वो बाहर नहीं निकलेगा। अब जब वो पौधा बाहर जाता है, बढ़ता है, तब वो पौधा फल लाना शुरू करता है और वो परमेश्वर की खास निगरानी में रहता है। और उस खास निगरानी में परमेश्वर ध्यान रखता है कि वो पौधा जो है किस प्रकार कार्य कर रहा है, किस प्रकार फलों को लेके आ रहा है। एक और आयत मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, सेकंड वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 2, यहां पर इस प्रकार लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, ताकि और फल लगे, ताकि और फल आ सके। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसको वो काटता है। ध्यान रखिए, वो पौधे को पूरा जड़ से नहीं काट रहा है, और जो फल रही है उसको भी वो छांटता है। कई बार विश्वासी जन कहते हैं कि हम दर्द की प्रक्रिया से तो निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा दुख हमने अपने जीवन में सहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ फल को लाते भी हैं प्रभु के लिए, लेकिन फिर भी जो है हम कामयाब नहीं हैं। यदि हम फलवंत जीवन में हैं, तो उसमें भी प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन में इस प्रक्रिया को रखता है कि फल वाली डाली यदि सही फल ना लाए, यदि छोटा फल लाए, यदि एक अपरिपक्व फल लाए, यदि कम फल लाए, तो प्रभु का वचन बोलता है वो उसको छांटता और काटता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, ताकि और फल लाए। मसीह जीवन जो है दूसरे चरण में छांटे जाने का जीवन है। हो सकता है हमारे अंदर जो फल आ रहे हो वो उससे हम संतुष्ट हों, लेकिन हमारा किसान जो प्रभु यीशु मसीह है वो संतुष्ट ना हो सकता है उसने मेरे और आपके लिए कुछ अधिक रखा हो जिसको हम छू नहीं पा रहे। और ये छांटने का काम प्रभु क्यों करता है? आप सोचें कि यही ठीक है, तीन चार फल तो हैं तो सही, कम से कम प्रभु इन्हीं को रहने दे। प्रभु प्रभु जो है ये सिर्फ मेरे और आपके लिए करता है। क्यों करता है? जब हम स्वर्ग जाएंगे और प्रभु दिखाएगा, देखो मेरे बेटे मेरी बेटी, ये जगह, ये स्थान, ये चीजें तुम्हारे लिए है, पर तुम फलवंत जीवन नहीं जिए, इसलिए अब ये नहीं, इसके विपरीत फलानी चीज है, वो तुम्हारे लिए है। तब हम ही प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं तो निर्बुद्धि था, आपने क्यों मेरी छटाई नहीं करी, आपने क्यों नहीं मुझे काटा? अगर आप मेरे को छांट दिए होते, आप मुझे काट काट दिए होते, तो आज मैं फलवंत होता, और फलवंत होके उस जगह को आपसे ले सकता था जो जगह आपने मेरे लिए स्वर्ग में तैयार करके रखी थी। ये अफसोस एक विश्वासी को ना हो, इसलिए परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, फलवंत डालियों को छांटता और काटता है, ताकि मैं और आप उसके लिए बहुतायत का फल लाए। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको नियुक्त किया है और फल लाने के लिए नियुक्त किया है। हम अपने चुने जाने, अपने नियुक्त किए जाने और फल लाने पर ध्यान दें। और हम जो चुने हुए लोग हैं, हम जो नियुक्त किए हुए लोग हैं, हम जो उद्धार पाए हुए नया जन्म और नया जीवन पाए हुए लोग हैं, जब तक हम
उस खोल को तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे जीवन से ऐसी चीजों को तोड़ के काट के बाहर निकाले, तब तक हम प्रभु में वो बहुतायत के फल कभी भी नहीं ला सकते। एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख बाइबल से रखूंगा, जो कि परमेश्वर के एक बहुत ही प्रसिद्ध जन का है, परमेश्वर का दास मूसा। हमने पिछले दिनों में निर्गमन से कई बातों को देखा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा को चुना इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, और मूसा जो था उनको उन सबको लेके बाहर भी लेके आया। लेकिन हम एक नजर आज मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा मूसा के जीवन की ओर। मूसा प्रभु के चुनाव में आने से पहले, प्रभु की सेवा में आने से पहले, प्रभु के लिए फलवंत होने से पहले मूसा पूरी तरह तोड़ दिया गया, और जब वो टूट गया तब परमेश्वर ने उसको फलवंत करना शुरू किया। मेरे साथ निकालें निर्गमन की किताब, उसका 2 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 2, निर्गमन उसका 2 अध्याय और उसकी 10 और 11वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 2 अध्याय और उसकी 10 और 11। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। बस इतना पढ़ेंगे हम। 2 बात हम यहां पर देखते हैं। यहां पर जब मूसा का जिक्र है, तो मूसा जब थोड़ा बड़ा हुआ तब वो फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा। मूसा जब थोड़ा बड़ा हुआ तब वो फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा, और एक राजकुमार की हैसियत से उसका पालन पोषण होना शुरू हो गया। और जब हम 11वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो जब जवान हुआ तो अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुख पर दृष्टि करने लगा। उसके भाई बंधु फिर कौन हो गए? उसके भाई बंधु तो मिस्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो जिक्र है वो इब्रानी जो थे, जो इजरायली लोग थे, उनके ऊपर वो जाकर दृष्टि करता है। 40 साल के बाद की उम्र का यहां पर जिक्र है, जब मूसा जो है, जिसके लिए लिखा है कि वो जवान हो गया और अपने भाइयों पे दृष्टि करी। मूसा जब 40 वर्ष का हुआ तब वो सबसे पहले तोड़ा गया। 40 वर्ष की उम्र पे तक पहुंचते पहुंचते मूसा को इस बात का अंदाजा हुआ कि अब तक मैं जिनको अपना माँ और बाप समझता था वो मेरे असल माता पिता नहीं है। और मूसा को इस बात का एहसास हो गया कि मैं इजरायलियों में से एक हूं। और मूसा को इस बात का दुख उसके जहन में चलता रहा कि कैसे उन सारी विधियों को जो इजराइल की है, उन सारी बातों को जो इजराइल की हैं, उनको तोड़ के अब तक मैं एक मिजरी के समान जिया और मिजरी के समान बढ़ा। सबसे पहला पॉइंट मूसा के जीवन में 40 वर्ष में शुरू होता है, जब वो देखता है कि मेरे माता पिता ये नहीं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता कोई और है। एक असमंजस की स्थिति में मूसा अपने आप को पाता है। 40 वर्ष का होते ही पहली बार मूसा तोड़ा जाता है। उसके बाद हम एक और आयत को देखेंगे, उसके 11 से 15 तक मैं पढ़ूंगा। अभी हमने 10 और 11 पढ़ा, अब मैं 2 अध्याय के 11 से 15 तक आपके बीच पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर आके अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उसे मिस्री को मार डाला और बालू में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री मन पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा,
तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वो बात खुल गई है। तब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। मूसा जो है दूसरी बार तब तोड़ा गया जब मूसा इजराइलियों को अपना भाई बंधु समझने लगा, और वो इजराइलियों का जब बचाव करता है तो वो जाके उससे कहते हैं, तुझको किसने हमारा न्यायी ठहराया है? क्या तू उस मिस्री के समान हमको भी मार डालना चाहता है? और मूसा जो था डर गया, और हम देखते हैं कि जब फिरौन को ये बात पता पड़ी तो वो भी उसको मारने पे तुल गया। अब मूसा एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर अब तक 40 साल जिन्होंने उसका पालन पोषण करा, वहां का राजा उसको मारने पर है। और जिनको मूसा अपना भाई बंधु, अपना सब कुछ समझता है, जिनके लिए उसने एक मिस्री को भी मार डाला, वो लोग जो हैं वो भी मूसा के विरोध में है। और मूसा इस जगह पर आके इस 40वें साल में इस बात को पहचान पाया कि मेरा अपना कोई नहीं है। दूसरी बार मूसा को अपने जीवन में उस टूटन का एहसास हुआ। दूसरी बार मूसा जो था अपने जीवन में तोड़ा गया। तीसरी बात को हम देखते हैं निर्गमन के दूसरे अध्याय की 21वीं आयत में, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 21। यहां पर लिखा है, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ और उसने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। तीसरी बात हम देखते हैं मूसा की शादी। 40 वर्ष तक मूसा को यह अंदाजा था कि मैं यहाँ का राजकुमार हूं, मेरी शादी किसी राजकुमारी से होगी। 40 साल तक मूसा का स्टेटस कुछ था। 40 साल बाद जब मूसा 2 बार टूट गया, तब उसको भागना पड़ा वो जगह छोड़ के। और जब वो उस जगह को छोड़ के भागा तो मिद्यान के एक याजक की बेटी से उसको विवाह करना पड़ा। ये मूसा की खुशी नहीं थी, ये मूसा की मजबूरी थी, क्योंकि उसको एक शरण चाहिए थी। मूसा को वहां पर रहना था। और क्योंकि मिद्यान के उस याजक ने मूसा को अपने घर में शरण दी थी, और उसकी 7 बेटियां थी, और उसने बोला, और मूसा को उसकी बेटी से विवाह करना पड़ा। तीसरा तीसरी बार मूसा जो था वो वहां पर तोड़ा गया। उसके जीवन के प्लानिंग्स कुछ और थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ और अलाउ किया। चौथी बात को हम देखते हैं जब तीसरे अध्याय में आते हैं, निर्गमन उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। अब मूसा का व्यवसाय देखें। मूसा जो था अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। मूसा का ससुर एक याजक था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। मूसा की जब अपने ससुर से पहली बार भेंट होती है, तो आप यदि दूसरा अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूसा जब भाग के मिद्यान पहुंचा, तो वहां पर उस याजक की 7 बेटियां थी जो भेड़ बकरियां चराती थी। और उनको उसने, जो दूसरे भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे थे, उनको तंग करते थे, उनसे बचा के उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब मूसा से इस बात को पता पड़ा कि ये ऐसे आया है और यहाँ पर रहना चाहता है, तो सबसे पहला काम वहां के याजक ने करा कि उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। उसको मालूम था, एक बार मेरी बेटी से शादी होगी, जो काम उसने एक शाम को किया था वो काम जिंदगी भर करेगा। और अब जो है मूसा, जो एक राजकुमार था, वो एक चरवाहा बन चुका था, और 40 साल उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया। चौथी बार मूसा इन 40वें साल में तोड़ा गया, और इन 40वें साल में टूटते टूटते मूसा की उम्र जो है वो 80 वर्ष की अब हो चुकी है। 40वें साल का जब मूसा 40 साल का हुआ, तब उसके टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई,
और 80 साल तक वो कहीं ना कहीं से टूटता ही रहा। और जब 80 साल में टूट के उसकी प्रक्रिया पूरी हुई तो मूसा जो था वो अपने मुंह से भद्दा बोलने लगा था, यानी कि मूसा जो था हकलाना शुरू कर दिया था। और मेडिकल साइंस इस बात को बताती है कि जो लोग अपने आप से बात करते हैं मुंह से बोल के, वो थोड़े समय में आगे चल के हकलाने लगते हैं। और मूसा इन 40 वर्ष की चरवाही में बहुत कुछ अपने मुंह में बड़बड़ाया और बोला, क्योंकि मूसा कुछ और था और कुछ और होके कहीं पर फंस गया था। एक राजकुमार जो था, मूसा एक राजकुमार था, एक कमांडो था, उसको भेड़ बकरियां चराना पड़ा, वो भी 40 साल। और अब 80 साल की उम्र है, अब उसके पास कुछ भी उम्मीद नहीं बची है और उसका मुंह जो है वो बोलने में निपुण नहीं रहा, बात वो सही तरह नहीं कर पा रहा, ऐसी उसकी स्थिति आ गई। देखिए मेरे साथ निर्गमन उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जहां पर मूसा परमेश्वर के सामने इस बात को रखता है। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10, निर्गमन उसका 4था अध्याय और 10वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहाँ पर पौल मूसा बोलता है ना पहले था, पहले का मतलब उन 40 वर्ष में नहीं, ये दूसरे वाले 40 वर्ष में। कैसे हम इस बात को कह सकते हैं? देखें प्रेरितों के कार्य उसके 7वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, वहां पर क्या लिखा हुआ है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 22, प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, वहां पर लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। वचन और कर्म, मूसा बोलने में फ्रंट फॉरवर्ड व्यक्ति था, वचन और कर्म दोनों में वो सामर्थी था। और उसको जो था इस बात की शिक्षा दी गई थी, एक राजकुमार की ट्रेनिंग राजकुमार को भेजा गया था और उसने पूरी कमांडो की ट्रेनिंग लेके मूसा आया था और वो बहुत परफेक्टली बोलता था, उसके बोलने में कोई कमी नहीं थी। पर यहां पर 80 साल तक मूसा जो था टूटता रहा, अपने 40वें साल से 80 साल तक। लेकिन जिस दिन मूसा की टूटने की प्रक्रिया पूरी हो गई, उस दिन मूसा जो था वो कुछ और बन के निकला। हम देखते हैं मूसा एक ऐसा व्यक्ति बन के निकला जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा परमेश्वर की सामर्थ्य से। मूसा एक ऐसा सेवक बन के निकला जिसने चट्टान से इजरायलियों को पानी निकाल के पिलाया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने अपनी लाठी से सांप बनाया और सांप को वापस पकड़ के लाठी बनाया परमेश्वर की सामर्थ्य से। मूसा इजरायलियों का सबसे पहला लीडर बना और मूसा सबसे पहला ऐसा मनुष्य था जिसने परमेश्वर की हैंडराइटिंग को देखा था, जिसने परमेश्वर के लेख को देखा था। पूरी बाइबल में इसका जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है, जब परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पे स्वयं लिख के दिया था और मूसा उन पट्टियों को लेके नीचे उतरा था। और ये मूसा को सौभाग्य मिला कि परमेश्वर की हैंडराइटिंग को वो सबसे पहले देख सके। ऐसा था मूसा। आप इसको देखना चाहें तो व्यवस्था विवरण 5:22 में बाद में पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण 5:22 बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। मूसा की तोड़े जाने की प्रक्रिया पर उसका फलवंत होना डिपेंड था। प्रियो, मेरे और आपके तोड़े जाने पर मेरा और आपका फलवंत होना डिपेंड है। मूसा जो था कुछ दिन में, 1-2 साल में, कुछ महीनों में परमेश्वर के लिए तैयार होकर नहीं निकल गया। परमेश्वर ने मूसा को चुना, चुन के बुलाया और 40 साल तक परमेश्वर ने उसको तोड़ने की प्रक्रिया में रखा। 40 साल तक मूसा हर दिन टूटा, हर दिन काटा गया, हर दिन मारा गया और फिर वो अपने परमेश्वर के लिए जयवंत होके निकला और फलवंत होके निकला।
प्रियो, यदि परमेश्वर की इस प्रक्रिया को, जो मेरे और आपके जीवन में अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीकों से होती है, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी फलवंत नहीं हो पाएंगे। जब तक हम मरने के, जब तक हम काटे जाने के, जब तक हम दबाए जाने के अनुभव से नहीं गुजरेंगे, तब तक हम मसीह में जीवित नहीं हो पाएंगे। आप अब तक कितना टूट चुके हैं, इस बात को सोच के देखें। मसीह जीवन में आने के बाद आप यीशु मसीह में कितना टूट चुके हैं। क्या आप आज हर दिन टूटने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उस दर्द और आंसू को उठा रहे हैं अपने जीवन में? तो समझ जाएं कि आप फलवंत होने वाले हैं। आपका फलवंत जीवन जो है बहुत निकट है। मसीह में आपकी कीमत बहुत है। और यदि आप अब तक उस टूटने की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे हैं, अब तक यदि जब जब टूटने की प्रक्रिया आती है, हम प्रभु से उसकी आशीष, उसकी शांति को मांग के शांत होके बैठ जाते हैं, तो हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। हो सकता है पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको कई आज्ञा दी हो सकता है पिछले दिनों में कई कई ऐसी चीजों को परमेश्वर आपने आपके जीवन में लाया हो, जिसको आपको करने को बोला हो, जिसकी आपकी इच्छा नहीं हो और आपने उसको छोड़ दिया हो। देरी परमेश्वर को नहीं, देरी मुझको और आपको फलवंत होने में लगी। हम उस प्रक्रिया को रोके नहीं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हम बोले कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे। लेट लॉर्ड में वर्क इन आवर लाइफ्स। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। वापस मैं दूसरा तिमोथी उसके दूसरे अध्याय में आऊंगा और अंत में उस वर्ष को पढ़ के मैं फिर से समाप्त करूंगा। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, जहां से हमने आरंभ किया था। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मसीह जीवन जो है मरने का जीवन, मसीह जीवन जो है धीरज से सहने का जीवन है। तभी हम उसके साथ राज्य कर सकते हैं। और लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। कैसा? इसकी 13वीं आयत को देखें, लिखा, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग बना रहेगा। वो हमारे अविश्वासी होने पर भी वो विश्वास योग रहेगा। लेकिन ऊपर की आयत कहती, यदि हम उसका इनकार करें। किस चीज का इनकार? तोड़ने की प्रक्रिया का इनकार, उसके लिए मारे जाने का इनकार, तो वो भी हमारा इनकार करेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने के लिए, उस स्वर्गीय देह को लेके उस अनंत काल के राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस प्रक्रिया से गुजरे। पवित्र आत्मा को खुल के उस कार्य को हम अपने जीवन में करने दें, ताकि हम उसकी इच्छा अपने जीवनों में पूरी कर सकें। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करता है। उसने मुझको और आपको नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है। और परमेश्वर जो है मुझको और आपको अब उस प्रक्रिया से लेके जाना चाहता है। जब जब उस प्रक्रिया में वो कुछ बदलना चाहता है, जब वो उस प्रक्रिया में चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, बेशक तुमको तोड़ा जाना है, बेशक तुमको उस दर्द के एहसास से निकलना होगा, बेशक तुमको उस मृत्यु के अंधकार की तराइयों से निकलना होगा, लेकिन तुम सब कुछ सहोगे तो सही, लेकिन तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर मैं होऊंगा। मैं तुमको पार कराऊंगा। हम प्रभु का इनकार ना करें, हम उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जीवित भी रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा